बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। मिल्क शेक तो आपने अपने घरों पर कई बार बनाए होंगे, कभी सेब का, कभी आम का और कभी केले का। लेकिन आज मैं आपसे एक डिफरेंट मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ख़ुबानी से तैयार किया है। बिल्कुल डिफरेंट सा इसका जायका होगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। बनाना बहुत ही आसान और जायका और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। खुबानियाँ खाने के साथ साथ इसका शेक और शरबत भी तैयार करते हैं। फ्रेश खुबानियों से मिल्क शेक तैयार करेंगे तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से खुबानी शेक को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले ली हैं खुबानियाँ। अच्छा, कोशिश करें कि आप लोग खुबानियाँ फ़्रेश वाली लें और अच्छी पकी हुई होनी चाहिए। ये भी आपने कोशिश करना है। मिल्क शेक बनाने के लिए खुबानियाँ अच्छी पकी होंगी तभी हमारा मिल्क शेक ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। इनको अच्छे से धो लें और धोने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग इस हिसाब से करें कि इसमें जो गुठली होती है उसको आपने निकाल लेना है और निकालने के बाद इसके 2 से 3 पीस हमने कर लेने हैं, या इतने कर लें जितने कि आपके ग्राइंडर जग में आसानी के साथ पीस जाएं। यहाँ पर इसका ये जो ऊपर वाली टॉपिंग होती है उसको भी निकाल दें और इन तमाम खुबानियों को हम कट कर लेंगे। खुबानियों का शेक बहुत ही जायकेदार और फ़ायदों से भरपूर होता है। आप एक बार अपने घरों पर मेरे इस तरीके से खुबानी शेक तैयार करेंगे तो यकीन करें आप हर बार में इस शेक को बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर खुबानियों की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैं ले लूँगी एक जूसर वाला जग और उसमें तमाम कटी हुई खुबानियाँ शामिल कर लूँगी और साथ में खुबानियों से जो बादाम निकलते हैं उनकी गुठलियों से उनको भी मैं तोड़कर शामिल कर रही हूँ। 4 चम्मच के करीब मैं चीनी शामिल करने लगी हूँ और दूध है मेरे पास तकरीबन 4 गिलास यानी कि 1 लीटर के बराबर। अच्छा, चीनी आपने इसमें कम ही डालनी है क्योंकि खुबानियाँ ऑलरेडी मीठी होती हैं तो हमने चीनी की मिकदार कम ही रखनी है। इसको 3 से 4 बार अच्छे से ग्राइंड कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरे दूध जो था वो अच्छा खासा चिल था, ठंडा था, तो इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ शामिल नहीं की। अगर आपके पास जो दूध है वो ठंडा वाला नहीं है तो आपने क्या करना है, इसमें अच्छी खासी बर्फ़ डाल लेनी है ताकि ये ठंडा, मीठा और मज़ेदार सा शेक बनकर तैयार हो सके। तो यहाँ पर हमारा शेक बनकर रेडी हो चुका है। यकीन करें ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है कि आप अपने बच्चों को पिलाएंगे तो जो बच्चे आपके मिल्क शेक नहीं पीते वो भी बार बार आपसे मांग कर पिएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुबानियों का सीज़न है तो सीज़न में अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो वो बेहद टेस्टी लगती है। अगर तो आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो एक दफ़ा आप मेरे कहने पर खुबानी शेक बनाकर पिएं, यकीन करें आपको पीकर मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।